नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें और ऊर्जा मिलेगी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुपर पोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। It states that any linear means linear circuit या फिर linear network, एक्टिव नेटवर्क या फिर बायलैटरल नेटवर्क। तो कौन सा भी नेटवर्क रहने दीजिए, लीनियर नेटवर्क या फिर एक्टिव नेटवर्क या फिर बायलैटरल नेटवर्क, टेकिंग मोर देन वन सोर्स अक्रॉस एनी एलिमेंट is a sum of response obtained by each source considered separately, and all other sources are replaced by their internal resistance। इसका मतलब है, इन शॉर्ट सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब है कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसे नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हो जहां पे दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा आपके सोर्सेस हो, राइट ना। सोर्सेस हो, कौन कौन से सोर्सेस, या फिर वोल्टेज सोर्स रहने दीजिए या फिर करंट सोर्स, राइट। इन्हें कहते हैं हम सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स। तो सुपर पोजिशन थ्योरम ऐसे नेटवर्क में अप्लाई होता है जहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा सर्किट में वोल्टेज सोर्स रहने दीजिए या फिर करंट सोर्स रहने दीजिए, उसी सर्किट में या फिर उसी नेटवर्क में सुपर पोजिशन थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और जब हम सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तब आपको क्या करना है, जब हम दो सोर्स होंगे, कितने सोर्स होंगे, जब भी सर्किट में दो सोर्स होंगे तो एट अ टाइम हम ओनली हम ओनली वन सोर्स को कंसिडर करते हैं। एक सोर्स को हम कंसिडर करते हैं और जो दूसरा सोर्स होता है उससे हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये आपको याद रखना है। उन्होंने वही कहा है हमें कि इट स्टेट्स दैट एनी लीनियर एक्टिव और बायलैटरल नेटवर्क टेकिंग मोर देन वन सोर्स, मतलब एट अ टाइम हम सिर्फ वन सोर्स ही कंसिडर करते हैं अक्रॉस एनी एलिमेंट is a sum of response obtained by each source considered separately। तो हम सेपरेटली कंसिडर करते हैं। अगर सर्किट में दो सोर्स हो गए तो हम कंसिडर करते हैं सेपरेटली। पहले हम एक सोर्स लेंगे, उस सोर्स को हम कंसिडर करते हैं, राइट ना। तो उन्होंने वही कहा कि हम सेपरेट कंसिडर करते हैं सेपरेटली, और जो दूसरा सोर्स होता है उसे हम रिप्लेस कर देते इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और सुपरपोजिशन थ्योरम का मीनिंग क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा सोर्सेस मींस वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, दो या फिर दो से ज्यादा जिस नेटवर्क में होंगे उसी नेटवर्क में हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, और हम एट अ टाइम सिर्फ वन सोर्स कंसिडर करते हैं। एट अ टाइम हम सिर्फ वन सोर्स कंसिडर करते हैं, और जो दूसरा सोर्स होता है उसे हम क्या करते हैं, जो दूसरा सोर्स होता है उसे रिप्लेस करते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें भी आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेप्स क्या होती है। जब भी आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम का, तो मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करके लिख के दे रहा हूँ वो सब आपको लिखना है, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सब लिखना है आपको। तो देखिए स्टेप्स हम लिखेंगे। पहला स्टेप, कंसिडर करते हम सर्किट एंड फाइंड करेंगे करंट थ्रू R2 से, राइट। तो पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये सर्किट में अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्किट, राइट। तो यहाँ पे ये सर्किट है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स, राइट। तो देखिए इस नेटवर्क में ये दो सोर्सेस है। देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, इसे V1 कहते हैं, वोल्टेज सोर्स V2, ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2, और ये रजिस्टर है आपका, देखिए ये रजिस्टर R2 है और ये रजिस्टर आपका R3। तो R1 R2 R3 ये दो वोल्टेज सोर्स है, और ये रजिस्टर है, इसे रजिस्टर कहते हैं R1 R2 और R3, इन्हें रजिस्टर कहते हैं, और दो वोल्टेज सोर्स है, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में देखिए आप दो वोल्टेज सोर्स है, मैंने पहले बोला सुपरपोजिशन थ्योरम हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब सर्किट में दो
या फिर दो से ज्यादा सोर्सेस होने चाहिए। तो देखिए दो सोर्सेस है, वोल्टेज सोर्सेस है दो, V1 एक पहला वोल्टेज सोर्स है, V2 एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है। तो हम क्या करते, V1 को क्या करेंगे, हम एक्टिव करेंगे, मीन्स इस सोर्स को हम पहले कंसिडर करेंगे, इसे बाद में। मैंने पहले बोला जब भी दो सोर्स होंगे सुपरपोजिशन थ्योरम में, तो एट अ टाइम सिर्फ एक सोर्स हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूं, कंसिडर कंसिडर V1 वोल्टेज सोर्स ऑनली। V1 ये क्या है आपका, V1 वोल्टेज सोर्स ओनली, राइट ना। तो इसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ V1 को। तो V1 को अगर हमने कंसिडर किया तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिर्फ V1, ये रजिस्टर, राइट, और ये आपका रजिस्टर। और इस सोर्स को मैं अब रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ V1 को ही कंसिडर कर रहा हूँ। उस टाइम V2 को आपको ड्रॉ नहीं करना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। और ये आपका रजिस्टर R2, और ये आपका R1, और ये आपका R3, और ये V1। अब आपको क्या बोला उन्होंने, फाइंड करंट थ्रू R2, राइट। तो देखिए R2 है, ध्यान से देखिए। तो इस रजिस्टर से आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस रजिस्टर का आपको करंट फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस रजिस्टेंस से अक्रॉस करंट शो कर देना है I1। जो भी रजिस्टर के करंट थ्रू क्या फाइंड करना है आपको R2, तो R2 की तरफ क्या कर दीजिए, I1 कर दीजिए। और इस V1 का जो भी करंट होगा उससे आपको इस वोल्टेज सोर्स से आपका एक करंट पास होगा, और उस करंट को आपको नाम दे दीजिएगा I मीन्स आपका करंट। ध्यान में रखिए, इस वोल्टेज सोर्स से आपको करंट मिलेगा, इस वोल्टेज सोर्स को आपको क्या मिलेगा, करंट। और एक बड़ा टर्मिनल इसे पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल है इसे नेगेटिव। तो करंट फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऐसे। तो ये जो करंट निकलेगा वो से आपको नाम देना है I। और जो आपको करंट फाइंड करना है, फाइंड करंट थ्रू R2, तो R2 की तरफ आपको करंट का नाम दे देना है I1, सिर्फ इतना ही करना है, ओके। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखिए बाय करंट डिवीजन रूल, कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको, बाय करंट डिवीजन रूल। तो ये रूल आपको अप्लाई करना होता है, करंट डिवीजन रूल। तो देखिए आपका जो I1 है, ये I1 करंट क्या होगा, I1 इक्वल्स टू, देखिए I1 क्या होगा, ध्यान से देखिए, उसके इस साइड में देखिए जो R2 है, उसके इस साइड में देखिए कौन सा रेजिस्टर है, R3। तो R3 आपको लिख देना है अपॉन पे, ध्यान से देखिए R3 अपॉन, आपको ये R3 प्लस R2 लिख देना है, R3 प्लस R2 लिख देना है, राइट। और इनटू करके आपको ये जो I दिख रहा है वो कर देना है आपको इनटू I। सो इसे कहते हैं हम करंट डिवीजन रूल। आपको ये R2 की तरफ, R2 के पास का जो भी करंट है I1 उसे फाइंड करना है। तो वो फॉर्मूला आप करंट डिवीजन रूल से कैसे लिखोगे, ओके। तो इस साइड मत देखिए, वोल्टेज है यहाँ पे, इस साइड पे मत देखिए, R2 के इस साइड पे देखिए, इस साइड पे मत देखिए, R2 के इस साइड पे R3। तो R3 अपॉन, इन दोनों के अपॉन पे इन दोनों के एडिशन करिए, R3 प्लस R2 इंटू करिए ये I। तब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो I होता है वो क्या है, I होता है आपका डियर स्टूडेंट्स, देखिए I होता है V1 अपॉन, ध्यान से देखिए V1 अपॉन, राइट, V1 अपॉन, और ये R1 प्लस आपको लिखना है। और ये जो R2 और R3 इन दोनों को आपको लिख देना है पैरेलल में, इन दोनों को आपको लिख देना है पैरेलल में, राइट। फिर से बताता हूँ, करंट डिवीजन रूल से I1 का फॉर्मूला, R2 के इस साइड में देखिए क्या है, R3। तो R3 अपॉन R2 प्लस R3 दोनों के एडिशन करें और इनटू करके आपका जो करंट I, ये करंट I लिखिए। वेयर ये I की वैल्यू क्या होती है, इस I की वैल्यू क्या होती है, तो I की वैल्यू होती है, देखिए V1 अपॉन ये R1 लिखिए, R1 और प्लस R2 और R3 दोनों पैरेलल में। जब भी ऐसा कनेक्शन होगा, देखिए जब भी ऐसे और ऐसे कनेक्शन हो गया, R2 यहाँ पे होगा और R3 यहाँ पे होगा, तब आप R2 और दो ये जो मैंने लिखे R2, इसे कहते हैं हम पैरेलल, इसे कहते हैं पैरेलल का सिंबल है। तो R2 पैरेलल क्या है, R3। जब भी ऐसे यहाँ पे R2 होगा और यहाँ पे R3 होगा, तो इसका मतलब है R2 और R3 दोनों किस में, पैरेलल में, ऐसा याद रखिए। तो पैरेलल हम ऐसे शो करते हैं, दो ओके वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके, इसे कहते हैं पैरेलल। तो R2 पैरेलल R3।
तो ये होता है आपका आई, राइट। अब हम लिखेंगे स्टेप 3 में। देखिए स्टेप 3 में अब हम कंसिडर करेंगे, देखिए कंसिडर करेंगे अब हम V2, अब V1 कंसिडर किया था, अब V2 कंसिडर करेंगे। कंसिडर V2 वोल्टेज सोर्स ओनली, राइट। ये सब आपका बेसिक है, ये सब आपका क्या है, बेसिक है। ये सब आपको लिखना ही है सुपरपोजिशन थ्योरम में। कंसिडर V2 वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स ओनली, कंसिडर V2 वोल्टेज सोर्स ओनली। अब आपको फिर से यही सर्किट ड्रॉ करना है। अब आपको V2 लेना है, तो देखिए राइट, ये आपका और ये होगा आपका V2, सिर्फ यहाँ पे V2। अब आपको V1 नहीं लेना है, V2, ये आपका होगा R2, ये होगा आपका R1 और ये होगा आपका R3, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वोल्टेज सोर्स है, इससे आपको मिलेगा करंट। ये देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव करंट कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे देखिए, ये होगा आपका आई और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करंट थ्रू R2। तो R2 की तरफ जो करंट होगा, R2 की करंट R2 की तरफ जो भी करंट होगा, अब आपने पहले क्या शो किया था I1, अब आपको शो करना है यहाँ पे I2, राइट। क्योंकि देखिए ना आपने V1 का, देखिए V1 था इसलिए यहाँ पे क्या लिया था I1, अब यहाँ पे V2 है तो R2 की तरफ जो आएगा वो आएगा I2। ध्यान में आ रहा है सबको। तो आपने आप कंसिडर किया V2, V2 कंसिडर किया, राइट। तो V2 में से कौन निकलेगा, करंट I, और आपको R2 की तरफ एक करंट, क्योंकि करंट आपको फाइंड करना है R2 का, तो R2 की तरफ आपको क्या शो करना है, I2, R2 की तरफ आपको क्या शो करना है अब I2। अब आपको लेना है बाय करंट डिवीजन रूल, यहाँ पे लिखना है आपको बाय करंट डिवीजन रूल, यहाँ पे लिख दीजिए बाय करंट डिवीजन रूल। तो क्या आएगा देखिए I2 इक्वल्स टू, अब आपको R2 की इस साइड पे देखना है, क्योंकि मैंने पहले बोला, आपको क्या बोला मैंने, आपको R2 की इस साइड पे नहीं देखना, क्योंकि इस साइड पे क्या वोल्टेज है। तो आपको R2 की इस साइड पे देखना है, क्योंकि इस साइड में वोल्टेज नहीं है। तो R2 की इस साइड में क्या है, R1 है, और R1 अपॉन आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 अपॉन R1 प्लस R2 यहाँ पे लिख देना है। R1 प्लस R2 इंटू आपको लिखना है I, तो यहाँ पे लिख दीजिए I। ऐसा आप ये करंट I2 फाइंड कर सकते हो, कैसे देखिए R2 की तरफ आने वाला करंट कौन था, I2, तो उसका फॉर्मूला होगा R2 के इस साइड पे, देखिए इस साइड पे क्यों नहीं देखना है, क्योंकि इस साइड पे वोल्टेज है। तो इस साइड पे देखिए R1 है, R1 अपॉन R1 का और R2 का एडिशन करे, इंटू करे ये आपका I, तब आपका I होता है डियर स्टूडेंट्स, तब आपका I होता है, ध्यान से देखिए I क्या होता है, V2 अपॉन V2 अपॉन, ध्यान से देखिए V2 अपॉन, ओके। तो V2 अपॉन आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, कनेक्शन ध्यान से देखिए। अब आपको ये जो R3 है उसके पास का जो R3 है उसे लिखिए पहले, प्लस करें। यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या लिया था मैंने, ये V1 अपॉन उसके नजदीक कौन था, R1 था, तो R1 प्लस किया था मैंने R2 पैरेलल R3। अब यहाँ पे देखिए I क्या होगा आपका I, ये V2 अपॉन उसके नजदीक कौन है, R3 है, तो R3 प्लस और R1 और R2 किस में, पैरेलल में। तो यहाँ पे आपको लिख देना है R1 पैरेलल R2। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आया होगा कि आपका जो I होता है वो होता है ये V2, लिखिए V2 अपॉन V2 के पास कौन है, R3 है, तो R3 प्लस करिए, और ये R1 और R2 ये दोनों किस में, अब ये दोनों पैरेलल में, तो R1 पैरेलल R2। और अब आपको क्या करना है, स्टेप 4 में लिखना है। देखिए स्टेप 4 में लिखना है आपको करंट थ्रू, यहाँ पे देख लिखना है आपको करंट थ्रू R2 इज, देखिए करंट थ्रू R2 इज, देखिए करंट थ्रू R2 इज। अब आपको लिखना है यहाँ पे करंट थ्रू R2 इज, ये जो आपने पहले I1 लिया था, I1 और I2 की, I1 और I2 की एडिशन होता है आपका फाइनल करंट, टोटल करंट होता है करंट थ्रू R2 इज I1 का, जो अभी पहले आपने V1 के लिए I1 जो फाइंड किया था वो, प्लस V2 के लिए आपने I2 जो फाइंड किया था वो, उन दोनों के एडिशन आपको फाइनली करनी होती है। तो दिस इज टोटल आंसर। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें और ऊर्जा मिलती है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। इट स्टेट्स दैट एनी लीनियर एक्टिव एंड बायलैटरल complicated networks across its load terminal can be replaced by single voltage source means VTH and one series resistance means RTH। थेवेनिन्स थ्योरम का मैं आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करके देता हूँ कि एग्जैक्टली थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है। थेवेनिन्स थ्योरम जी कौन से सर्किट में अप्लाई होता है मैं आपको बताता हूँ। थेवेनिन्स थ्योरम में लीनियर एक्टिव और बायलैटरल कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स में अप्लाई होता है और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है। तो थेवेनिन्स थ्योरम यूज करके हम उसे क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते एक सिंगल वोल्टेज सोर्स वीटीएस से और एक सीरीज रेजिस्टेंस आरटीएस से। मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है, उसे फाइनली हम किस में रिप्लेस कर देते, थेवेनिन्स थ्योरम यूज करके सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल सीरीज रेजिस्टेंस से। सिर्फ मतलब इतना बड़ा नेटवर्क होता है, इतना बड़ा सर्किट होता है, तो उस सर्किट को हम थेवेनिन्स थ्योरम यूज करके उसे सिंपली एक सिंगल वोल्टेज सोर्स वीटीएच और वन सीरीज रेजिस्टेंस आरटीएच इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका नेटवर्क होगा, देखिए इसे आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे अगर आपका नेटवर्क होगा, देखिए ये सर्किट है, आपका बड़ा सर्किट है, ये नेटवर्क है, राइट। तो इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए इस बड़े नेटवर्क को, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम कन्वर्ट कर देते। देखिए कन्वर्ट कर देते एक सिंगल, देखिए एक सिंगल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस और माइनस, एक सिंगल ए वोल्टेज सोर्स मींस वीटीएच और एक आपका जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, सीरीज रेजिस्टेंस, इसे हम कहेंगे आरटीएच। ओके, और यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस देंगे। देखिए ये होगा आपका लोड रेजिस्टेंस आरएल, ये होगा आपका लोड रेजिस्टेंस आरएल। मतलब एक बड़ा नेटवर्क, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, उसे हम कन्वर्ट कर देते एक सिंगल वोल्टेज सोर्स मींस वीटीएच और एक सीरीज रेजिस्टेंस आरटीएच, इन दोनों का इन दोनों में हम रिप्लेस कर देते उस बड़े नेटवर्क को। तो देखिए कैसे हम बड़े नेटवर्क को, राइट ना, इस छोटे नेटवर्क में कंसीडर कर देते। तो उसके कुछ स्टेप्स है। पहला नंबर, स्टेप नंबर 1, कंसीडर अ सर्किट एंड फाइंड करंट थ्रू आरईएल। तो एक सर्किट ड्रॉ करूंगा मैं। देखिए यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ए प्लस ए माइनस, राइट। ये होगा आपका V1, ये होगा आपका V1, देन ये होगा आपका डियर स्टूडेंट्स R1, then this is your R1, this is your R2 and ये होगा आपका RL, राइट ना, ये होगा आपका RL। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में भी, राइट। जब भी थ्योरी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम, तो आपको सब लिखना है, कुछ भी होने दीजिए, सब लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। और आपको ये करंट फाइंड करना है IL, राइट ना, ये करंट आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे भी मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे होगा आपका IL। ओके, तो ये IL आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं स्टेप 1 में क्या करूंगा, देखिए स्टेप 1 में आपको रिमूव करने होते, देखिए रिमूव करने होते आपको, ध्यान से देखिए, रिमूव करने होते आपको ब्रांच, remove the branch, and then current through which is to be obtained, and then current through which is to be obtained, which is ये में पता था which is to be obtained, इसका मीनिंग क्या है। देखिए अब आपको क्या करना है, कौन से फाइंड करंट थ्रू क्या बोला उन्होंने, आरएल। तो आरएल देखिए यहाँ पे, राइट, ये आरएल है, राइट, ये आरएल है। तो इसे हम कहते हैं ब्रांच। ये आरएल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कहते हैं ब्रांच। तो इस ब्रांच का आपको करंट फाइंड करना है। फाइंड करंट थ्रू आरएल मींस इस ब्रांच का करंट आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, थेवेनिन्स थ्योरम में इस ब्रांच को रिमूव कर देना है। इस ब्रांच को क्या कर देना है, रिमूव। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, ये V1
और आपका ये रहेगा रजिस्टर, ये भी रहेगा रजिस्टर, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, देखिए इसे मैंने कर दिया रिमूव, तो ये हो जाएगा आपका ए और ये बी। देखिए इस ब्रांच का करंट आपको फाइंड करना है, करंट थ्रू आरएल, जिस रजिस्टर का आपको करंट फाइंड करना है उस ब्रांच को ही रिमूव कर देना है, राइट। तो इसका यहाँ पे रहेगा आपका R2, यहाँ पे रहेगा आपका R1। अब आपको नेक्स्ट इसमें फाइंड करना है स्टेप 2 में, ये स्टेप 1 हो गया। अब आपको स्टेप 2 में फाइंड करना है फाइंड VTH। अब आपको क्या फाइंड करना है, VTH फाइंड करना है। तो देखिए कैसे, तो ये जो है आपका प्लस और माइनस, ये आपका प्लस माइनस V1, देन ये होगा आपका, ध्यान से देखिए, ये होगा आपका R1, राइट। देन ये होगा आपका R2, ये R1, एंड देन यहाँ पे आपका रहेगा, अब आपको यहाँ पे देना होगा VTH, राइट ना। जो यहाँ पे अब आपने रिमूव किया था ना, ये जो ब्रांच रिमूव किया था वहां पे आपको लेना है VTH। और अब आपको VTH कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए VTH इक्वल्स टू आपको क्या करना है, V1 है तो V1 लीजिए, V1 अपॉन R1 और R2 की एडिशन, R1 और R2 की एडिशन, और इनटू कर देना है आपको, V1 के पास कौन है R1, तो आपको इनटू कर देना है R1, इनटू कर देना है आपको R1। इस फॉर्मूले से आप VTH फाइंड करोगे, VTH इक्वल्स टू ये V1 जो है V1 अपॉन इन दोनों की एडिशन इनटू करके, V1 के पास कौन है R1, तो R1। और स्टेप नंबर 3 में देखिए, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपको RTH। तो RTH कैसे फाइंड करोगे, जहाँ पे आपने VTH लिया था, जहाँ पे आपने क्या लिया था VTH, वहां पे आपको क्या लेना है, RTH लेना है, राइट। वहां पे आपको RTH लेना है, और आपको ये जो वोल्टेज सोर्स है उसे भी नहीं ड्रॉ करना है। जब आप RTH फाइंड करोगे सिर्फ रजिस्टर रहने दोगे, वोल्टेज नहीं चलेगा, सिर्फ रजिस्टर। जो भी आपने VTH के लिए जो भी ड्रॉ किया हुआ था स्टेप 2 में, जो भी सर्किट आपने ड्रॉ किया था वहां पे VTH की जगह आपको लेना है RTH, और ये R1 आपका, और ये R2 आपका एज इट इज, और जो वोल्टेज है V1 वो आपको ड्रॉ करना ही नहीं है, वो आपको ड्रॉ करना ही नहीं है। तो आपका RTH क्या होगा, देखिए अब आपको RTH क्या, सिर्फ R1 और R2 बचा है। तो RTH आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जब भी R1 और R2 बचा है तो R1 A से कनेक्ट है और R2 तो दोनों किस में हो जाएंगे, R1 A पैरेलल हो जाएगा R2 से। मैंने पहले बताया जब R2 आपका ऐसे कनेक्ट होगा और R2 ऐसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपका R2 और यहाँ पे अगर R1 होगा, तो R1 और R2 का आपको दे देना है पैरेलल में, और ये पैरेलल का सिंबल है दो वर्टिकल लाइंस, इस सिंबल को कहते हैं आप पैरेलल। तो R1 और R2 क्या हो गए, पैरेलल। देखिए ना, अब मैं आपको इजीली बताता हूँ कि R1 और R2 कैसे पैरेलल हो। तो देखिए R1 का ये पॉइंट और R2 का ये पॉइंट, देखिए R1 जहाँ पे कनेक्ट है इसे कहते हैं हम नोड। तो नोड देखिए कॉमन नोड जहाँ पे R1 भी कनेक्ट है और R2 भी कनेक्ट है। देखिए R1 कनेक्ट है और यहाँ पे R2 कनेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो इस नोड पे, इसे नोड कहते हैं, R1 भी आ रहा है, R2 भी आ रहा है, और ये RTH वाला भी आ रहा है। तो कितने लाइन आ रहे हैं, कितने ब्रांच आ रहे हैं, एक, देखिए एक, ये दो और ये तीन। जब भी किसी नोड पे दो से ज्यादा अगर ब्रांच आ रहे होंगे तब उन दोनों रजिस्टर में पैरेलल कनेक्शन होता है, ऐसे आप पहचान सकते हो। R1 और R2 पैरेलल कनेक्शन कैसे हो गया, तो ध्यान से देखिए R1 और R2 कहाँ पे कनेक्ट है, कॉमन पॉइंट पे कहाँ पे कनेक्ट है, तो वो चेक करें। तो R1 यहाँ पे कनेक्ट है, R2 भी यहाँ पे कनेक्ट है, और ये जो RTH वाला है वो भी यहाँ पे कनेक्ट है। तो कितने ब्रांच कनेक्ट है, R1 पहली ब्रांच, R2 दूसरी ब्रांच, और RTH वाली तीसरी ब्रांच, एक दो तीन। तो जब भी किसी नोड पे दो से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे देखिए एक, ये दो और ये तीन, तीन ब्रांच कनेक्ट है इस नोड पे, तब आप उन दोनों रजिस्टर को पैरेलल कनेक्शन कहोगे। कब कहोगे, जब किसी नोड पे तीन ब्रांच अगर आएगी, कनेक्ट होगी, तीन ब्रांच अगर कनेक्ट होगी, तब उस दो रजिस्टर्स में पैरेलल कनेक्शन होगा, इसलिए R1 और R2 में पैरेलल कनेक्शन है। और फाइनली स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर आपको 4 में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा।
तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, तो आपको मैंने पहले बताया ऐसे आपको ड्रॉ करना है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे आपको देखिए ये प्लस, ये देखिए प्लस, ये माइनस, ये होगा आपका VTH, देन ये होगा आपका RTH, देन यहाँ पे आपका रहेगा देखिए ये होगा आपका RL, एंड देन ये होगा आपका देखिए ऐसे आपको शो करना होगा IL। तो ये डायरेक्शन होगी आपकी ऐसी, राइट ना, तो IL की। तो ऐसे आपको लास्ट में स्टेप 4 में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा, हमेशा आपको ड्रॉ करना होता है। और यहाँ पे IL का फॉर्मूला आपको लिखना होगा। देखिए IL का फॉर्मूला आपको लिखना होगा डियर स्टूडेंट, VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये IL का फॉर्मूला, IL मीन्स आपका लोड करंट, तो IL का ये फॉर्मूला आपको लास्ट में लिखना होगा। IL इक्वल्स टू, देखिए I और बेस पे इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ऐसे आपको जब भी पूछा जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम, तब आपको ऐसे पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा, देन आपको स्टेप्स भी लिखनी होगी, राइट, तब आपको जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।